हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं मैकियावेली के प्रमुख राजनीतिक विचार। मैकियावेली का परिचय हम पहले देख चुके हैं और मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता था या उसको पुनर्जागरण का प्रतिनिधि क्यों कहा जाता था, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। हम आगे देखेंगे मैकियावेली के प्रमुख राजनीतिक विचार, जिसमें हम देखेंगे उसके मानव स्वभाव संबंधी विचार, उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक किया, तो उसके राजनीति से धर्म और नैतिकता के पृथक्करण संबंधी विचार, और राज्य की उत्पत्ति वो किस तरह से मानता है या राज्य के कार्य कौन कौन से मानता है, राज्य के उद्देश्य कौन से मानता है, तो उसके राज्य संबंधी विचार, ये सब हम उसके राजनीतिक विचारों में देखेंगे। तो आज हम पहले देख रहे हैं मैकियावेली के राजनीतिक विचारों में उसके मानव स्वभाव संबंधी विचार। और उसकी जितने भी आगे हम और विचार पढ़ेंगे, उसकी जितनी भी और राजनीतिक धारणाएं थी, उनके बेस में वास्तव में उसके मानव स्वभाव संबंधी उसकी अपनी जो धारणा थी वो थी। ये मानव स्वभाव संबंधी उसके जो विचार थे वो उसके सारे राजनीतिक दर्शन का केंद्र बिंदु है, क्योंकि इसी पर उसके बाकी सारे विचार उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, उस पर टिके हुए हैं। हालांकि हॉब्स की तरह मैकियावेली ने मानव स्वभाव संबंधी बहुत क्रमबद्ध और वैज्ञानिक सिद्धांत का निर्माण नहीं किया, पर उसकी भी जो बाकी सारी धारणाएं हैं वो मानव स्वभाव संबंधी विचारों से काफ़ी प्रभावित हैं और उस पर टिकी हुई हैं। मैकियावेली ने भी तत्कालीन जो इटालियन समाज था, उसकी इटली की जो परिस्थितियां थी, उन सब परिस्थितियों ने उसके मानव स्वभाव संबंधी विचारों का निर्माण किया था। काफ़ी समाज की उस समय दुर्दशा हो चुकी थी, कुछ संतों की हत्याएं हो चुकी थी, अनैतिक साधनों का प्रचुरता से प्रयोग किया जाता था। सीजर बोर्जिया अनैतिक साधनों के बल पर बहुत सफलता प्राप्त कर रहा था। पोप जैसे बड़े पदाधिकारियों का, धर्माचार्यों का चारित्रिक पतन उसने देखा था। तो ये बहुत सारी चीज़ें उसने देखी थी। पैसे के बल पर कोई कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। तो इन सब को देख कर के मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार निर्मित हुए। तो यहाँ स्क्रीन पर हमने कुछ बिंदुओं में उसके मानव स्वभाव संबंधी विचारों को शॉर्ट में हमने लिखा है। पहला बिंदु हमें दिखाई दे रहा है, जो मैकियावेली मानता था, मतलब उसका जो पूरा चिंतन था मानव स्वभाव के बारे में, वो थोड़ा नेगेटिव था। बाद में हम हॉब्स को देखेंगे तो हॉब्स भी लगभग इसी तरह की बातें करता है। मैकियावेली ने यही कहा कि मनुष्य, पहला पॉइंट हमें यहाँ दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, कि मनुष्य जन्म से ही बुरा, अहंकारी और दुष्ट है। तो मैकियावेली इसी धारणा को लेकर के चला कि मनुष्य स्वभाव से ही स्वार्थी, घोर दानवी प्रवृत्ति वाला और दुष्ट होता है। उसकी धारणा थी कि मनुष्य जन्म से ही बुरा होता है, उसमें अच्छाई बिल्कुल नहीं होती, वो अपनी स्वभावगत दुष्टता के कारण ही गति करता है। उसके मैकियावेली का मानना था कि मनुष्य की सभी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाओं के मूल में उसका स्वार्थ होता है, उसका घोर स्वार्थवाद होता है। मनुष्य बहुत सारी कमजोरियों से ग्रस्त होता है और सद्गुण और परोपकार जैसी बातों से एकदम अपरिचित होता है। तो ये टोटली नेगेटिव धारणा लेकर के मैकियावेली चल रहा था। दूसरा बिंदु हमें यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि वो मानता था कि मनुष्य कृतघ्न, मतलब एहसान ना मानने वाला, डरपोक और मिथ्यावादी, मतलब झूठ बोलने वाला होता है। ये उसकी अपनी धारणा थी। उसने प्रिंस के 17वें अध्याय में लिखा भी कि मनुष्य कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। वो तभी तक आपके बने रहते हैं जब तक सफलता आपके पास है। वो तभी तक आपके लिए जीवन, रक्त, संपत्ति और बच्चों का बलिदान करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं जब तक वास्तव में ऐसे बलिदानों की आवश्यकता नहीं होती। पर जैसे ही आवश्यकता निकट आती है वो आपके विरुद्ध हो जाते हैं। मनुष्य किसी से तभी तक प्रेम करते हैं जब तक कि उनका स्वार्थ सिद्ध होता है, और जब वास्तव में उन बलिदानों की आवश्यकता होती है तो वो उन बलिदानों को नहीं करते और विद्रोह भी कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के मैकियावेली का मानना था कि मनुष्य कृतघ्न, डरपोक और मिथ्यावादी होता है। तीसरा बिंदु हमें मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, जो मैकियावेली मानता था कि स्वार्थ मनुष्य की मुख्य प्रवृत्ति होती है।
उसका मानना था कि कार्य करने की प्रेरणा मनुष्य को स्वार्थ से ही मिलती है और मनुष्य तभी तक किसी से प्रेम करते हैं जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध होता है। उसका मानना था कि मनुष्य में अंतर्निहित अच्छाई नाम मात्र को भी नहीं होती। भय, शक्ति, अभिमान, यही उसकी प्रेरक शक्तियाँ होती हैं। प्रिंस में, जो उसकी बुक थी प्रिंस, उसमें लिखा कि लोग ना केवल डरपोक और अज्ञानी होते हैं बल्कि स्वभाव से ही दुराचारी भी होते हैं। वो आवश्यकता पड़ने पर ही सच्चरित्र दिखाई पड़ते हैं, अदरवाइज वो नहीं होते। लोग अपनी वासनाओं के दास और प्रथम श्रेणी के स्वार्थी होते हैं। वो कहता है, डिस्कोर्सेस में भी उसने लिखा, मानवीय स्वभाव को उसने क्रिटिसाइज करते हुए लिखा है। एक्चुअल में उसने लिखा कि व्यक्ति स्वभाव से ईर्ष्यालु और महत्वाकांक्षी होता है। व्यक्ति अपने व्यवहार में दो ही तत्वों से परिचालित होता है, ये हम प्रेम से और भय से। अगला पॉइंट हमें यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि वह संपत्ति से अतिशय प्रेम करता है। तो मैकियावेली का ये मानना था कि आशा लगाए हुए प्रत्येक व्यक्ति उस दिन का इंतजार करता है जब बाप मरता है और बैल बंटते हैं। ये बड़ा मज़ेदार सा स्टेटमेंट मैकियावेली के बारे में मैकियावेली का कहना था। मैकियावेली कहते हैं कि मनुष्य पिता की मृत्यु को आसानी से भूल जाते हैं पर पितृधन की हानि को नहीं भूलते। ये उनका फेमस स्टेटमेंट है। मैन मोर रैपिडली फॉरगेट द डेथ ऑफ फादर देन द लॉस पैट्रिमनी। मैकियावेली कहते हैं कि मनुष्य की कुछ प्राप्त करने की स्वाभाविक इच्छा की कभी भी पूर्ति नहीं होती, उसको हमेशा कुछ ना कुछ और चाहिए होता है। वो चाहता है कि संसार की प्रत्येक और सर्वोच्च वस्तु उसके लिए ही हो, केवल उसके लिए हो। तो वो संपत्ति का अतिशय प्रेमी होता है, वो संपत्ति से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसको संपत्ति के आगे कुछ भी नहीं चाहिए, उसको अपने रिलेटिव या अपने निकट जन से ज़्यादा संपत्ति से प्यार होता है, ऐसा मैकियावेली का मानना था। अगला पॉइंट हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि प्रेम और भय के द्वारा ही उससे काम निकलवाया जा सकता है, ऐसा मैकियावेली का मानना था। मैकियावेली कहते हैं कि जनसाधारण सदैव सुरक्षा चाहता है, शासक प्रेम और भय से ही उनको अनुशासित रख सकता है और उसमें भी भय ज़्यादा उपयुक्त होता है। उसने कहा कि शासक को लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए, तभी वो सही तरीके से अपना लोगों से काम निकलवा सकता है, उनको कार्य पर लगा सकता है, उनको अनुशासित रख सकता है। अगला पॉइंट हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो मैकियावेली का मत था मानव स्वभाव के बारे में, कि मानव के स्वभाव में सुधार कभी भी संभव नहीं है। मतलब वो होपलेस केस होता है और उसके स्वभाव में सुधार कभी भी नहीं किया जा सकता। और उसका कहना था कि शिक्षा वगैरह के द्वारा भी नहीं किया जा सकता, बल्कि केवल दमन ही एकमात्र उपाय है जिससे मनुष्य को सुधारा जा सकता है, या उसको सही राह पर, या उसको जो भी उससे काम निकलवाना है वो दमन के द्वारा ही निकलवाया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर के कुछ मनुष्य के स्वभाव के बारे में मैकियावेली की धारणाएं हमने देखी। तो मैकियावेली ये मानते हैं कि मनुष्य में इच्छा तत्व की प्रधानता होती है और इच्छाएं असीम और अनंत होती हैं। मनुष्य अपने इन सभी कार्य को इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही करता है और उसकी सबसे बड़ी इच्छा संपत्ति की होती है। संपत्ति की आकांक्षा ही मनुष्य के कार्यों की शक्तिशाली प्रेरक होती है और उसकी वजह से ही मनुष्य अपराध कर बैठता है। और ये कुछ प्राप्त करने की उसकी स्वाभाविक इच्छा कभी पूरी नहीं होती, वो हमेशा सर्वोत्तम वस्तु और सबसे ज़्यादा वस्तुएं अपने जीवन में चाहता है और उसके लिए वो निरंतर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में लगा रहता है। ये मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणाएं थी। इनकी हम आलोचना कर सकते हैं कि पहली बात ये कही जा सकती है कि अगर मानव ऐसा होता जैसा मैकियावेली कहते हैं तो राज्य की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। राज्य तो ऐसा संगठन है जिसमें एक बहुत बड़ा लोगों में समन्वय हो, तब जाकर के वो स्थापित हो सकता है या चल सकता है। तो वो मैकियावेली की धारणा से मैच नहीं करता।
व्यवहार में भी हमें ऐसा नहीं दिखाई देता जिस तरह की चित्रण मैकियावेली ने किया है। मनुष्यों का स्वभाव हमें वैसा नहीं दिखाई देता है। मैकियावेली ने केवल एक पक्ष का चित्रण किया है, एक पक्षी चित्रण किया है। मनुष्य में दूसरे गुण होते हैं, उसमें स्वार्थ भी होता है, तो उसमें दया और प्रेम भी होता है। और इवन मनुष्यों की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, किसी में किसी तत्व की प्रधानता होती है, किसी में किसी तत्व की प्रधानता, पर मैकियावेली सबको एक ही तरह से हाँकता है, एक ही तरह की बात करता है और एक ही तरह का स्वभाव बताता है। मैकियावेली की ये जो धारणा हम देखते हैं, इसकी हम आलोचना कर सकते हैं कि हमारी नज़र में ये पूरी तरह से सही नहीं प्रतीत होता, पर मैकियावेली की जो धारणा निर्मित हुई इसको हम गलत इसलिए नहीं ठहरा सकते क्योंकि मैकियावेली ने जो देखा वो इटालियन समाज उसी तरह का था और उसके जो विचार निर्मित हुए वो उसी के रिफ्लेक्शन थे। धन्यवाद।